दूर तक जहाँ तक नजर जा सकती थी पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। प्रेमी जोड़ों के लिए एक शानदार जगह हो सकती थी, पर सरहद पर इन पहाड़ियों की शांति के पीछे जानलेवा अशांति छिपी हुई थी। पिछले कई महीनों से कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब तोपों के धमाकों से और गोलियों की तड़तड़ाहट ने यहाँ की शांति भंग न की हो। साहब जी, आप कॉफी पीजिए, ठंड दूर हो जाएगी। हवलदार बलवंत सिंह ने गर्म कॉफी का बड़ा सा मग मेजर जतिन खन्ना की ओर बढ़ाते हुए कहा, ओए बलवंत, लड़ तो हम दिन रात रहे हैं, मगर क्यों, यह तो शायद ऊपर वाला ही जाने। अब तू कहता है तो ठंड से भी लड़ लेते हैं। मेजर जतिन खन्ना ने हंसते हुए मग थाम लिया। कॉफी का एक लंबा घूंट भरते हुए बोले, वाह, मजा आ गया। अगर ऐसी कॉफी हर घंटे मिल जाया करे तो वक्त बिताना मुश्किल न होगा। साहब जी, आपकी मुश्किल तो हल हो जाएगी, लेकिन मेरी मुश्किल कब हल होगी? बलवंत सिंह ने कॉफी का लंबा घूंट भरते हुए कहा, कैसी मुश्किल? मेजर जतिन खन्ना ने चौंकते हुए पूछा। साहब जी, अगले हफ्ते मेरी बीबी का ऑपरेशन है। मेरी छुट्टियों का क्या हुआ? बलवंत सिंह ने पूछा। सरहद पर इतना तनाव चल रहा है, हम लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेजर जतिन खन्ना ने समझाया। लेकिन सर, क्या देशभक्ति का सारा ठेका हम फौजियों ने ले रखा है? कहते हुए बलवंत सिंह ने मेजर जतिन खन्ना के चेहरे की ओर देखा। क्या मतलब? मेजर जतिन खन्ना ने पूछा। यह जान हथेली पर लेकर डटे रहे हम, वहाँ देश में हमारी कोई कद्र नहीं। साल भर गाँव न जाओ तो दबंग फसल काट ले जाते हैं, रिश्तेदार जमीन हथिया लेते हैं, ट्रेन में टीटी पैसे लिए बिना हमें सीट भी नहीं देता। पुलिस वाले भी मौका पड़ने पर फौजियों से वसूली करने से चूकते नहीं। बलवंत सिंह के सीने का दर्द बाहर उभर आया। सारे जुल्म सहकर भी हम देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, मगर कम से कम हमें इंसान तो समझा जाए। घर में कोई त्योहार हो तो छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई रिश्तेदार मरने वाला हो तो छुट्टी नहीं मिलेगी, जमीन जायदाद का मुकदमा हो तो छुट्टी नहीं मिलेगी, अब बीबी का ऑपरेशन है तो भी छुट्टी नहीं मिलेगी। लानत है ऐसी नौकरी पर जहाँ कोई इज्जत न हो। वो बलवंत, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बाकी बाकी बातें कर रहा है? अरे, हम फौजियों की पूरी देश इज्जत करता है, हमें सिर आंखों पर बिठाया जाता है। मेजर जतिन खन्ना ने आगे बढ़कर बलवंत सिंह के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, इज्जत मिलती है, लेकिन मर जाने के बाद हमें सिर आंखों पर बिठाया जाता है, मगर शहीद हो जाने के बाद हमें जिंदा रहते हमें बस और ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे एक एक पैसे को तरसेंगे, मगर मरते ही हमारी लाश की हवाई जहाज पर लाद कर ले जाया जाएगा। परिवार के दुख को लाखों रुपए की सौगात से खरीद लिया जाएगा। जिसके घर में कभी कोई छाकने बिना है, उसे सलामी देने हुक्मरानों की लाइन लग जाएगी। हमारी जिंदगी से तो हमारी मौत लाख गुना अच्छी है। जी करता है उसे आज ही गले लगा लो, कम से कम परिवार वालों को सुख तो मिलेगा। इतना कहते वे बलवंत सिंह का चेहरा थमथमा उठा। ओए बलवंत, ओए मेजर, इतना कहकर बलवंत सिंह चीते की फुर्ती से मेजर जतिन खन्ना के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें दबोचे हुए चट्टान के नीचे आ गिरा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बलवंत सिंह ने कंधे पर टंगी स्टेन गन आग उगलने लगी। गोलियों की तड़ 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 की आवाज के साथ तेज चीखें गूंजी और चंद पलों के बाद सब कुछ शांत हो गया। ओए बलवंत, मेरे यार, तू ठीक तो है ना? मेजर जतिन खन्ना ने अपने को संभालते हुए पूछा। हाँ साहब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बलवंत सिंह हल्का सा हंसा, फिर बोला, मगर ये पाकिस्तानी कभी ठीक नहीं होंगे। इनकी समझ में क्यों नहीं आता कि जब तक एक भी हिंदुस्तानी फौजी जिंदा है तब तक वे हमारी चौकी को हाथ भी नहीं लगा सकते। इतना कहकर बलवंत सिंह ने चट्टान के पीछे झाँका। थोड़ी दूरी पर तीन ही पाकिस्तानी सैनिकों की लाश पड़ी थी। छिपते छिपाते वे कब यहाँ तक आ गए थे पता नहीं चला। उनमें से एक ने अपनी AK-47 से मेजर जतिन खन्ना के सीने को निशाना लगाया ताकि उस पर बलवंत सिंह की नजर पड़ गई और वह बिजली की रफ्तार से मेजर साहब को लेकर जमीन पर आ गिरा। बलवंत, देख, तेरी बाह से खून बह रहा है। गोलियों की आवाज सुनकर खदंग से निकल आए फौजी निहाल सिंह ने कहा। उसके पीछे पीछे उस चौकी की सिक्योरिटी के लिए तैनात कई और जवान दौड़े चले आए थे। कुछ नहीं, मामूली से खरोंच पाकिस्तानियों की गोली जरा सा छूते हुए निकल गई थी।
कहकर बलवंत सिंह मुस्कुराया। बलवंत, तूने मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी, बता तूने ऐसा क्यों किया? कहकर मेजर जतिन खन्ना ने आगे बढ़कर बलवंत सिंह को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि देशभक्त का ठेका हम फौजियों ने ले रखा है। कहकर बलवंत सिंह फिर मुस्कुराया। तू कैसा इंसान है? अभी तो तू 100 गिराइयां गिरा रहा था और अब देशभक्ति की राग अलाप कर रहा है। मेजर जतिन खन्ना ने दर्द भरी आवाज में कहा, साहब जी, हम फौजी हैं, लड़ना हमारा काम है। हम लड़ेंगे, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, मगर जब देश की बात आएगी तो सब कुछ भूलकर देश के लिए लड़ते लड़ते जान न्यौछावर कर देंगे। कुर्बानी देने का पहला हमारा है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। कहते कहते बलवंत सिंह तड़प कर जोर से उछला। उसके बाद एक तेज धमाका हुआ, फिर सब कुछ शांत हो गया। बलवंत सिंह की आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। मेजर जतिन खन्ना उसके सामने ही थे। सर जी, मैं यहाँ कैसे आ गया? बलवंत सिंह के होठ हिले। अपने ठेके के चलते। मेजर जतिन खन्ना ने आगे बढ़कर बलवंत सिंह के सिर पर हाथ फेरा, फिर बोले, तूने कमाल कर दिया। उसमें के 3 सैनिक एक तरफ से आए थे जिन्हें तूने मार गिराया था, बाकी के सैनिक दूसरी तरफ से आए थे। उन्होंने हमारे ऊपर हथगोला फेंका था, जिसे तूने उछलकर हवा में ही थाम कर उनकी ओर वापस उछाल दिया था। वे सारे के सारे मारे गए और हमारी चौकी बिना किसी नुकसान के बच गई। तेरे जैसे बहादुरों को पर देश को नाज है। मेजर जतिन खन्ना ने बलवंत सिंह का कंधा थपथपाया, फिर बोले, तू भी बिल्कुल ठीक है? डॉक्टर बता रहे थे कि मामूली जख्म है, 1-2 दिन में यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी? बलवंत सिंह के होठ धीरे से हिले। हाँ, वो अभी मंजूर हो गई है। यहाँ से तो सीधे घर जा सकता है, मेजर जतिन खन्ना बताया। फिर चौंकते हुए बोले, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। क्या? बलवंत सिंह ने पूछा। तुझे हेलीकॉप्टर से यहाँ तक लाया गया था, पर अब हवाई जहाज से घर नहीं भेजेंगे। कहकर बलवंत सिंह फिर मुस्कुराया। कभी नहीं, मेजर जतिन खन्ना भी मुस्कुराए। फिर बोले, ब्रिगेडियर साहब ने सरकार से तुझे इनाम देने की सिफारिश की है। साहब जी, एक बात बोलूं? इनाम दिलवाइए या न दिलवाइए, मगर सरकार से इतनी सिफारिश जरूर करा दीजिए कि हम फौजियों की जमीन जायदाद के मुकदमों का फैसला करने के लिए अलग से अदालतें बना दी जाए, यहाँ फटाफट इंसाफ हो, वरना हजारों किलोमीटर दूर से हमसे पैरवी नहीं कर पाते। सरहद पर हम भले ही ना हारे, मगर अपनों से लड़ाई में जरूर हार जाते हैं, बलवंत सिंह ने उम्मीद भरी आवाज में कहा। मेजर जतिन खन्ना की निगाहें कहीं आसमान में खो गई। बलवंत सिंह ने जो कुछ कहा था वह सच था, मगर जो वह कह रहा था, क्या वह कभी मुमकिन हो सकेगा?